लिसा ने अपने नए घर के अटारी में पिछले मालिक द्वारा छोड़ा गया एक डिब्बा खोजा। जब उसने इसे खोला तो उसे विभिन्न पुराने सामान और एक भयावह डायरी मिली। उसकी हैरानी की बात थी कि यह एक हत्यारे द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्ड थी जो सुबह 3 बजे हुई एक अपराध को विस्तार से दस्तावेजित कर रही थी। लिसा ने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और इस अजीब स्थिति के बारे में बताया। हालांकि जब उन्होंने डायरी को फिर से देखा तो सामग्री अपडेट हो चुकी थी। पीड़ित का नाम मार्टिन डायरी में दिखाई दिए। वह एक 32 वर्षीय फर्नीचर स्टोर के मालिक थे। लिसा को इस व्यक्ति का अस्तित्व ऑनलाइन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उल्लेखित पते पर फर्नीचर स्टोर जाने का निर्णय लिया। उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि स्टोर मालिक का नाम मैरी था और वे जिस पीड़ित की खोज कर रहे थे मार्टिन वास्तव में मैरी के 8 वर्षीय बेटे थे जिन्हें वह अपनी बाहों में लिए हुए थी। उन्हें यह बात समझ में आई कि डायरी 24 साल भविष्य की घटनाओं को रिकॉर्ड कर रही हो सकती है। जिन सभी पीड़ितों का जिक्र था वे वर्तमान में सिर्फ बच्चे थे। उन्होंने इन त्रासदियों को रोकने का निर्णय लिया। डायरी का अध्ययन करने पर उन्होंने पता लगाया कि हत्यारा एक महिला थी जिसकी लिखाई का अंदाज विशिष्ट था। विशेषज्ञों का मानना है कि वह हत्यारी बनी क्योंकि डायरी में दर्ज एक आघातकारी घटना ने उसकी मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। अगर वे हत्यारिन को ढूंढ पाते तो वे 13 को बचा सकते थे। पीड़ितों घर लौटने पर लिसा यह देखकर चौंक गई कि उसकी बेटी की लिखावट हाल ही में बहुत अजीब हो गई थी। उसे अनिश्चितता का एहसास हुआ। लिसा ने जल्दी से अपनी बेटी से दूसरे हाथ से लिखने के लिए कहा। ठीक उसी समय उनकी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए उनका पूर्व पति आया, लेकिन जब लिसा ने देखा कि वह जो उपहार लाया था वह अटारी में पाए गए डिब्बे के समान था तो वह दंग रह गई। इसका मतलब था कि डिब्बे और डायरी की मालिक उसकी अपनी बेटी थी। ये एक अत्यंत रोमांचक सस्पेंस फिल्म है जिसका नाम द डायरी है।